वेलकम टू भारतवर्ष चैनल। आज हम बात करेंगे प्राचीन पांडव गुफा के बारे में, जिसे गुप्तेश्वर महादेव भी कहा जाता है। और ये जो गुफा है ये लाखामंडल गांव में स्थित है। हमने ऋषिकेश से अपना सफ़र तय किया। देहरादून, मसूरी से होते हुए प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए केम्प्टी फॉल को देखते हुए और यमुनोत्री के रास्ते हमने अपना सफ़र शुरू किया। उत्तराखंड के जौनसर बावर जनजाति क्षेत्र का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा रहा है और मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इसी क्षेत्र में यही अपना समय व्यतीत किया था। ये यमुना नदी है, हम देख सकते हैं वीडियो में। बहुत ही निर्मल जल जमुना जी का, जो कि यमुनोत्री यहाँ से जस्ट 50 किलोमीटर्स है। कहा जाता है कि इसी क्रम में 3 दिन पहले जैसे गांव निवासी चरवाहे मोहन सिंह की 2 बकरियां जंगल में गुम हो गई थी और रात होने पर वो वापस लौट आए और अगले दिन चरवाहे रतन सिंह मदन सिंह को लेकर वो जंगल में पहुंचा। बकरी को खोजते खोजते तीनों घने जंगल में पहुंच गए और वहां गुफा से आती रोशनी देखे सभी आश्चर्यचकित रह गए थे। पांडवों की मौजूदगी के साक्ष्य जौनसार में अब भी कई जगह दिखाई पड़ते हैं। अभी हम ये गुफा पहुंच चुके हैं। इस गुफा के अंदर जाकर आपको दर्शन कराएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, इस प्राचीन गुफा में बहुत सारी गुफाएं अंदर है और अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो शिवलिंग है, जो अंदर जहाँ पे जो पानी जो है जो बरसता है, वो बाहर इतनी धूप है पर अंदर बिल्कुल बर्फ़ जमी हुई है शिवलिंग के ऊपर और पानी का बहाव कंटिन्यूस है। जैसे आप देखिए यहाँ पे बहुत ही अद्भुत शक्ति है इस मंदिर में। इनके दर्शन करके अभी हम यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे मिलेंगे और इस गुफा की बहुत ही रोमांचक और ऐतिहासिक जानकारी हमें वो अभी देंगे। So stay tuned.
हाँ पंडित जी, आप बताएंगे ज़रा गुफा के बारे में। जो ये गुफा है, यहाँ भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था और सारे देवताओं ने उनके यहाँ पे दर्शन किए थे जब भगवान कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। और भगवान शिव जो है कई हजारों वर्ष इसी क्षेत्र में रहे थे, इसलिए ये क्षेत्र जो है बहुत विशेष माना गया। और पांडवों को जब गुरु हत्या ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था तो उसके निवारण के लिए भी वो इसी क्षेत्र में आए थे पांडव लोग। तो इस क्षेत्र में जो है लाखों शिवलिंग उन्होंने स्थापित किए थे और मंदिरों का निर्माण भी किया था। तो उनको भगवान के यहाँ दर्शन हुए थे नंदी के रूप में। अच्छा। और फिर जो है नंदी के पीछे वो चलते रहे क्योंकि भगवान को स्वशरीर स्पर्श करना था। तो इधर से पहले केदार कांठा गए, फिर यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ में जो है भैंसे का रूप धारण किया भगवान ने। तो जब भगवान जो है वहाँ धंसने लगे धरती के अंदर तो उन्होंने कुछ वाला हिस्सा पकड़ा था, तो उनका पाप मोचन हो गया था। फिर वहाँ से वो स्वर्गारोहण के लिए गए। तो ये जो क्षेत्र है ये बहुत विशेष क्षेत्र है, मध्य हिमालय का भाग है। और यहाँ की जैसे पर्वत श्रृंखलाएं देखेंगे आप तो ये कमल के आकार में पूरे पहाड़ चारों तरफ बने हुए हैं। अच्छा। और जो ये गुफा है इसके ऊपर भी गुफाएं हैं। अच्छा। टॉप में ऊपर कुआं है। तो ये वाला पहाड़ जो है ये बीच वाला पहाड़ है। जितने भी इसके आमने सामने जो पहाड़ है उनका ये बीच सेंटर है। ओके। और इसमें ऊपर भी गुफाएं हैं। अच्छा। बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, लेकिन उसमें सुरंगें नहीं है, मतलब मेन एंट्री यहाँ से है। मेन एंट्री यहाँ से तो जैसे कमल का फूल होता है ये बीच वाला पहाड़ से ओके ओके। और और बाकी ये पेटल्स की तरह इसी तरह से बने हुए हैं। और 5 नदियों का यहाँ संगम भी होता है। अच्छा। जो मतलब बहुत विशेष नदी है, जैसे यमुना जी है, ये बड़ी नदी है। इधर ऋषि गंगा है और इधर जो है गोमती नदी है, वरुण नदी है। और मंदाकिनी के रूप में जो गंगा जी प्रकट हुई थी, जिन्होंने उस तेज को उस सरोवर में स्थापित किया था। जी जी जी। तो जो उसका स्लो नाम हुई था थी। बिंदु सरोवर। अच्छा। बिंदु सरोवर के निकट ही भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। तो यहाँ पहले वो सरोवर था, बहुत बड़ा तालाब रहा। ओके। तो उसमें जो है जो कृतिकाएं जो स्नान के लिए आई थी तो उसी सरोवर में आई थी। जैसे वो ब्रह्म मुहूर्त में आती है ना 3 बजे, तो उनको जब उजाला दिखाई दिया तभी वो गुफा के अंदर घुसी। तो देखा भाई ये क्या है, तो अंदर वो बालक थे, उनके 6 मुख थे। तो उनके स्तनों से दूध की धाराएं अपने आप बहने लगी। अच्छा। तब उन्होंने कहा भाई हम इस बच्चे को दूध पिला देते हैं, यहाँ कौन दिख रहा है। तो उनका नाम क्या था जो आई थी? जो कृतिकाएं थी, कीर्तिकाएं। हाँ जी, ओके। वो देवलोक से आई थी। अच्छा। और उस बिंदु सरोवर के निकट आई थी स्नान के लिए। तो जैसे ये बिंदु सरोवर अभी है यहाँ बिंदु पर? सरोवर था ना, ये अब आज की बात नहीं, कल्पों की बात है। हाँ, कल्पों की बात है। अब जैसे आप अभी अंदर आए हैं तो यहाँ आपने महसूस किया होगा जब आप बाहर से आए तो बाहर से जो है हवा का वो कम था। जैसे गर्मी है बहुत ज्यादा जी जी जी, बहुत। और इसके अंदर आपको महसूस हो बहुत ठंडक, बिल्कुल 0 पॉइंट रहता है यहाँ। हाँ, बर्फ की ठंडाई। क्योंकि हम लोगों को बाहर जो है कई बार जाना है, जो जब ज़्यादा ठंडा लगता है तो हम बाहर धूप में चले जाते हैं। जी, इतना ठंडा है। इतना ठंडा है। जितना भी ज़्यादा गर्मी होगी उतना यहाँ ठंडा है, और जितनी ज़्यादा सर्दी होगी उतना गर्म रहता है। पांडव गुफा प्राचीन, जो तो पांडव उसका क्या रहते वो इतिहास है? अज्ञातवास में रहते। यहाँ तो लाखों शिवलिंग जो स्थापित किए, इसलिए बाद में इसका नाम लाखा मंडल पड़ा। इससे पहले जो है केदार मंडल था। जी जी जी। इससे पहले जो है इसका नाम था केदार मंडल, आज इसका नाम लाखा मंडल। आप यही रहते हैं? हाँ, मैं यहाँ पे पुजारी हूँ। अच्छा, कब से हैं आप यहाँ पर? मेरे को ऐसे तो लगातार अभी 3 साल हुए जी। इससे पहले संत लोग बाबा लोग रहते थे यहाँ। अच्छा अच्छा। वैसे आप यहीं के हैं? मैं लाखा मंडल गाँव का हूँ। जो अच्छा, यही लाखा मंडल के ही हैं आप? ओके। वहाँ पे भी हम लोग पुजारी हैं। हाँ हाँ। वहाँ हमारा बारी बारी से लगता है। यहाँ अच्छा। पे मैं अकेले देता हूँ। कितने पुजारी हैं जो लाखा मंडल? पुजारी ऐसे होंगे 33 परिवार है ब्राह्मणों के। 33। हाँ, 33 परिवार पूजा लगाने वाले। तो उनके अलग अलग वो सीन है, जैसे अपना अपना ड्यूटीज आती होंगी। हाँ, हिसाब से लगाते हैं। जी जी जी। और यहाँ पे तो मैं अकेले ही लगाता हूँ। अच्छा, यहीं पर आप अकेले करते हैं? यहाँ पे जैसे 2-3 तो हम भंडारे करते हैं, शिवरात्रि का करते हैं और श्रावण शिवरात्रि का करते हैं। और ये बीच में हनुमान जयंती थी, हनुमान जयंती, तो इसका भी हमने भंडारा करते हैं। तो 3 भंडारे तो ये शाम को होते ही है यहाँ पे। इसमें कुछ गांव के लोग भी होते हैं। गांव के लोग जो है देने लेने का काम करते हैं। बाकी जो भी वो होता है वो हमारे
जैसे भक्त लोग आते हैं, कोई दक्षिणा पानी देते हैं जी। या थोड़ा बहुत हमारे दान पात्र में बनता है, तो उसका जो हम मिला जुला करके और भंडारा कर देते भंडारा हैं। कर देते जी। हैं, राइट। बाकी तो जो वैसे आप यहाँ पे डेली पूजा हाँ, सुबह शाम होती है? डेली पूजा होती है, ओके। अखंड जोत जलती है अच्छा। और ये धुनी रहती है, अखंड धुनी ओके। रहती है, इसमें जो है जलती रहती तो है ये। किस टाइम पूजा होती है यहाँ पे? पूजा तो हम सुबह जो है सुबह करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, अच्छा 7 बजे करीबन यहाँ सुबह होती है, जी। और ये समय जो है शाम का समय है। शाम का। फिर सर्दी और गर्मी का हिसाब है, अब सर्दियों में थोड़ा जल्दी हो जाता है और गर्मियों में थोड़ा लेट से लेट होता से है। होता है, हाँ। तो ये धुनी अखंड रहती है, अच्छा। उसका भी मतलब बहुत बड़ा महत्व है। ये धुनी का? हाँ, धुनी अच्छा, का ना, और जैसे? दोनों समय हम हवन करते हैं, ओके। इसमें सुबह भी करते हैं और शाम को अच्छा, भी करते हैं। हवन भी होता है? जी, जी। ओके ओके। वो शुद्धिकरण के लिए होता है कि मान लीजिए कोई नहाया धोया है या कोई कैसा ही है, तो अगर वो अशुद्ध है, बाई चांस वहाँ गया, वहाँ तक गया, तो ये भगवान जो है बड़े वो है ना कि ये प्राकृतिक चीज़ है, हाँ अब जी। इसमें हम कुछ भी छेड़खानी करते हैं तो जी। वो लुप्त हो जाती है। ऐसे पहले ये लुप्त हो गई थी, इस जो अंदर क्या जो लुप्त हो गई जो थी? जल था ना प्रभु, हाँ, जो हाँ। उनके ऊपर टपकता हाँ, रहता वो है, जो टपक रहा है, वो तो उसके नीचे बिल्कुल जो है वही शिवलिंग है जो हाँ, बर्फ का है? हाँ, वो बर्फ उनके ऊपर बनती है, बनती है लिंग? बनती है। अच्छा। तो हमेशा ही रहते हैं, जो आकृति बनी हुई है वो हमेशा बनी हुई है। जी जी जी, उनके उसके ऊपर ऊपर वो बर्फ बर्फ जो बनी। जल टपकता रहता है वही बर्फ का रूप ले लेता है। ओह, और ज्यादातर ये है कि श्रावण भादों में ज्यादा हो जाता है। ज्यादा बर्फ होता है। जी। और अभी कम है, क्योंकि अभी सर्दी का समय था तो वहाँ गर्म रहता है, तो हल्का फुल्का वो पिघल जाती है। पिघल जाता है। हाँ, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वहाँ बनना शुरू हो जाएगा, और श्रावण भादों में ज्यादा हो जाता है। ज्यादा। जी। पर ये कितनी प्राचीन होगी, इसका मतलब ये तो मुझे लगता है ये हर युग में होंगी। हाँ, ये तो ये हर युग क्या है, अब सतयुग। देखो यहाँ पे जैसे लाखामंडल में है तो सतयुग के भी शिवलिंग है यहाँ, हाँ, द्वापर के हैं, त्रेता के हैं, कलयुग के कलयुग के हैं, हैं। लेकिन इससे भी बड़ा जो है कल्प होता है। कल्प जो है उसमें कई युग चले जाते हैं। जी 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 तो जी। ये कल्पों से बनी है, इसका इतिहास जो बहुत तभी बड़ा है। आपने वो कल्प यूज किया शब्द, क्योंकि कल्प तो कल्पांतक जो है बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। क्योंकि कल्पों में जो एक कल्प में जो है कई युग चले कई जाते हैं। युग होते हैं। हाँ जी, तो ये कल्पों की चीजें बनी हुई है। अब इसका जो है ऐसा नहीं लगा सकते कि कई हजारों वर्ष हो गए, कई आपदाएं आई होगी, कई कुछ, लेकिन जैसे इस गुफा के अंदर हम लोगों ने देखा, हमारे बुजुर्ग जो है वो बताते हैं कि भाई ये गुफा जब से है, वैसे तो काली दिखती है कि क्योंकि जब पांडव लोग जो गुप्तवास में रहे थे तो उनको अग्नि और जल जो है बंद कर रखा था। तो अर्जुन ने जो है अपने तीर से अग्नि भेजी, तो भीम ने जो है इस गुफा के अंदर आग अग्नि जलाई, खूब बड़े बड़े लक्कड़ लगाए। वो अपना जो है यहाँ से जो है राजा विराट के यहाँ चले गए थे, क्योंकि ये विराट का क्षेत्र है ना। अच्छा, तो राजा विराट यहीं के हाँ, हैं राजा जिनके विराट। वहां पर वो गए थे फिर हाँ, अज्ञातवास में? जी जी, जो सुशर्मा ने उनकी गायों का भी जो हरण कर लिया था। जी 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 और जी। बाद में जो है अर्जुन ने फिर उनके साथ युद्ध किया था। जी, जब तो गायों का जी, हरण जी, किया जी। था, वो क्या तो कहानी है? ये पता राजा है? विराट का क्षेत्र है ना, जहाँ राजा विराट के यहाँ 1 वर्ष जो था, उसमें अगर वो कहीं पे भी दिखाई देते तो उनको फिर जो है 12 वर्ष का वनवास होता फिर से होता था। तो इस चक्कर से जो है वो इस क्षेत्र में छुपे रहे, कंदराओं में, गुफाओं में कुछ समय उन्होंने व्यतीत किया। तो यहाँ से जो है उन्होंने अपना भेष बदल के और तब राजा विराट के पास गए। तो राजा विराट के यहाँ रुके वो लोग, और राजा विराट के यहाँ जो है फिर उन्होंने बहुत समय अपना बिताया। कोई जो है रसोईया बना, जैसे भीम था वो रसोईया बना था। हाँ, अर्जुन ने बृहन्नलेखा का रूप लिया था, जो उनको एक बल्कि श्राप था, तो जो उन्होंने वहाँ पे उसका यूज किया था उस श्राप का। और जो युधिष्ठिर महाराज थे वो कंक बने थे, उनके मंत्री बने थे राजा विराट के। जी। और इसी प्रकार से द्रौपदी भी जो है वो सेवक भी बनी थी। तो ये क्षेत्र वो है जो इसको जौनसार का क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ के जो लोग थे आज भी, मतलब अब भी तो उतना नहीं रहा, लेकिन हम जब छोटे छोटे होते थे तो उस समय ये बोलते थे कि भाई हम तो जो है पांडवों के वंशज हैं, और 5 भाइयों की एक पत्नी होती थी। वो एक प्रथा, मतलब एक तो हमारे कोई जानकार थे, वो बोलते थे कि भाई यार तुम्हारा पांडवों का प्रथा वाला वो क्षेत्र है, कहीं ऐसा भी है पंडित जी की कहीं जो है
जिसके 5 पति हो, हाँ। ऐसी भी कोई अच्छा महिला अच्छा ढूंढे। अच्छा। हाँ। तो हमने काफी ढूंढा तो एक जगह पे मिली। ओ, उनके आज भी हैं, आज भी उनके 5 पति हैं। अभी है अभी भी इस है, समय इस समय भी है गांव वो। में लाखा मंडल? नहीं, लाखामंडल में फिर? नहीं है, लाखामंडल से दूर दूर है वो, एक कौन गाँव सा है, गांव? मोठी गांव है वो। मोठी। जी, हाँ। वहाँ पे है एक ओ, महिला अभी भी। हाँ। तो अब तो खैर काफी बुजुर्ग हो गए उनके पति। काफी समय की बात हो गई, क्या पता एक आधा कोई चला भी गया चला होगा, भी गया। लेकिन थे मतलब मतलब पिछले साल तक तो कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ था उनके अच्छा इसमें। अच्छा। तो ओके। ऐसे वो पांचों भाई इकट्ठे नहीं आते हैं। ओ, ये तो कोई बड़ा कार्य होगा, घर में कोई शादी विवाह है, हाँ हाँ। तो उस समय जो है वो क्यों नहीं, तो वो अपने अपने छानियों में अपनी अपनी ड्यूटी में है। ओके। तो एक बार मैंने उनको इकट्ठा किया था। अच्छा, आपने किया हाँ, था? आप किया मिले था हैं? इकट्ठा ना, हाँ क्योंकि वो हाँ। वहाँ पे शादी का कुछ वो था, हम्म। उनके ही घर में था शादी अच्छा का अच्छा वो। अच्छा। तो सब लोग आए थे, तो मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा भाई हम्म आपको कैसा लगता है, आप खुश रहती है कि आपके 5 हाँ पति हैं? जी जी जी। तो बोलती कि मैं खुश हूँ और मेरे सब बच्चे भी सब अच्छा। नौकरियों में लगे हुए हैं ओके। और कोई चीज़ की कमी नहीं है। अच्छा, आप मिल तो के फिर आए मैंने उनको? उनके भाइयों से पूछा भाई हाँ। आपको कैसा लगता है? बोलता है हमारा बहुत अच्छा चलता है, हम मिलजुल के बहुत रह रहे मिलजुल हैं। के रह रहे अच्छा, हैं। तो वो और प्रथा। हाँ, जैसे अपने भाइयों को बता देते कि भाई आज भाई तेरे को वहाँ जाना है, तो वो भाई मना नहीं करेगा, वो बोलेगा ठीक है भाई मैं आज आपस उधर में जा रहा उनका हूँ। मिलजुल बहुत है। मिलता है। आज मतलब सबसे रिच हैं वो, परिवार भी रिच है। अच्छा, उनके ओके। घर में मतलब 17 की 18 तो उसके बच्चे हो रखे हैं उस हाँ, महिला क्योंकि के। एक ही महिला एक है ही महिला और 17-18 है। बच्चे हो रखे हैं। अब कोई नौकरियों में है, कोई कहीं है, मतलब घर एक जुड़ा हुआ है जुड़ा हुआ है, और मतलब काम वो करने वाले प्राचीन हैं। प्रथा अभी भी जी जी। चली है हाँ, उसके एक अंदर। घर ऐसा बचा हुआ है, अभी तो अच्छा। बहुत जगह गया मैं भी, हाँ, पर हाँ। मेरे को कहीं जो अनुसार में ऐसा नहीं मिला, हम्म। क्योंकि अब पढ़े लिखे लोग हो गए। अब हाँ तो यही है कि अपना शादी की अपना चले हाँ, गए। अपने चले पहले गए। ऐसा होता था कि भाइयों का वो प्रेम गांव रहता का था। नाम क्या बताया? मोठी। मोठी गाँव है। मोठी गांव। हाँ, ओके हमारे यहाँ से करीब होगा 15-20 किलोमीटर के ओके आसपास है। ओके। रोड से अगर जाते हैं, जी जी। शॉर्टकट से जाते हैं तो 5-6 किलोमीटर रहता है। अच्छा, हाँ, पर ओके। रोड से थोड़ा लंबा पड़ता है। लंबा पड़ता जी। है। अब रोडें बन गई, नहीं तो पहले लोग पैदल ही पैदल ही आए। जाते हैं। बहुत बहुत सुंदर है आपको वो। कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा, मतलब देखो मेरे गूज़बम्स आज। हमारे यहाँ के सेवक हैं, हाँ जी। बेचारे यहाँ बहुत सेवा करते हैं, पहले से की है। तो ऐसे लग रहा था कि पूरा ये पहाड़ हिल रहा है। हिल रहा है ऐसे। हाँ, मुझे भी लगा। एकदम, मतलब देखो रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे को, मतलब मैंने माथा टेका तो ऐसे लग रहा है पूरा ऐसे हिल रहा है ये सब कुछ। पावर है ना, पावर शक्ति है। बहुत ज्यादा। ये देखिए, ये पूरे ये एरिया में मैं बता रहा हूँ कि मेरे को अभी 3 साल यहाँ पे हुए हैं। तो मैंने 3 साल में जो मैं जिंदगी भर नहीं कर सका, जो मतलब मेरे ऊपर इनकी इतनी कृपा कि मैं पूरे जिंदगी भर भी इनकी सेवा करते रहा हूँ, तो वो भी कम है। अच्छा। क्योंकि मेरे को ऐसे ऊंचाई पे पहुंचाया, मेरे बच्चों को ऊंचाई पे पहुंचाया बहुत इनकी कृपा से। बहुत। तो मैंने माना कि कितनी पावर सब प्रभु की माया है। तो आप आइएगा जी। जैसी आपकी इच्छा हो। सफ़र हमारा बहुत ही रोमांचक रहा। अब हम प्रस्थान कर रहे हैं लाखा मंडल मंदिर के लिए। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।